गाइस वेलकम टू स्टडी मोटो पे आपका स्वागत है। और डेली करंट अफेयर सेशन की इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे 29 अगस्त के करंट अफेयर। सो लेट्स बिगिन हियर विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला सवाल है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू टेक 500 विकेट्स इन द T20। ओके, तो पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं जिन्होंने T20 के अंदर 500 विकेट लेने का जो है कीर्तिमान स्थापित करा है। बिकॉज अर्लियर 600 विकेट्स लिए थे पेस बॉलर जेम्स एंडरसन ने इन द टेस्ट क्रिकेट। एंड अभी जो है डीजे ब्रेवो, इनका डरेन ब्रेवो, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। इन्होंने जो है T20 के अंदर 500 विकेट्स लेने का जो है कीर्तिमान स्थापित करा है। इनकी जो विकेट्स है ये मिला के इंटरनेशनल क्रिकेट और जो IPL टाइप की जो लीग्स होती हैं उनको मिलाकर जो है इन्होंने टोटल 500 विकेट्स लिए हैं। एंड ही बिकम द फर्स्ट player to take 500 wickets in the T20. DJ Bravo is the right answer here. Next question is, in which state will India's first international women's trade center be established? किस राज्य के अंदर इंडिया का पहला, भारत का पहला फर्स्ट इंटरनेशनल वुमेन्स ट्रेड सेंटर जो है इस्टेब्लिश करा जाएगा? ये आपको बताना है किस राज्य के अंदर। केरला, गुजरात, तमिलनाडु एंड कर्नाटक। ओके, द राइट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन ए। केरला के अंदर जो है भारत का पहला इंटरनेशनल वुमेन्स ट्रेड सेंटर जो है बनने जा रहा है। ओके, दिस विल बी इस्टेब्लिश इन अंगमालई, केरला, इन लाइन विद द यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। यूनाइटेड नेशन के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उसके तहत जो है वुमेन्स को इक्वल पार्टिसिपेशन एंड प्रॉपर इन्वायरमेंट फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड करने के एक ये गोल्स के अंदर जो है शामिल है। उसके तहत जो है इंडिया के अंदर भारत का जो है पहला फर्स्ट इंटरनेशनल वुमेन्स ट्रेड सेंटर जो है केरला के अंदर जो है खोला जाएगा। द इनिशिएटिव एम्स टू एक्सेलरेट वुमेन्स एंटरप्रेन्योरशिप एंड सिक्योर जेंडर इक्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, recently which state assembly has passed a resolution to bring the state within the scope of the 6th schedule of the constitution? अभी जो है किस राज्य की विधानसभा ने जो है एक रेजोल्यूशन पास करा है जिसके तहत स्टेट को जो है, इस राज्य को जो है 6th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है डाला जाएगा। ओके, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड एंड मणिपुर। इन एक्चुअल द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये बेसिकली प्रोवाइड करता है ऑटोनॉमी टू द स्टेट। ओके, बेसिकली ये जो है 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये ट्राइबल ग्रुप्स जो होते हैं उनके राइट्स को जो है सेफ गार्ड करने के लिए जो है उनको जो है ज़्यादा जो है ऑटोनॉमी प्रोवाइड करते हैं अदर देन द प्रॉपर स्टेट। ओके, पूरे राज्य के अंदर जो सेंटर की जो बाधाएं, मतलब कि सेंटर के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होते हैं वो इन ऑटोनोमस रीजन के अंदर नहीं लगते इन द ट्राइबल रीजन्स। करंटली जो है 4 जो राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, इनके अंदर जो है 10 ऑटोनोमस रीजन बनाए गए हैं जहाँ पे जो है जो कि शेड्यूल 6th के ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है आते हैं। अभी रिसेंटली जो है अरुणाचल प्रदेश ने जो है एक रेजोल्यूशन पास करा है कि वहाँ के जो है उसको भी जो है 6th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है ऐड करा जाए। और करंट में जो है 4 स्टेट्स इसमें जो है एडेड हैं ऑलरेडी। ओके, द 6th शेड्यूल जो पास हुआ था 1949 के अंदर विद अ लिमिटेड ऑटोनॉमी इन द ट्राइबल एरियाज ऑफ द नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल पीपल्स के जो राइट्स हैं उनको सेफ गार्ड करने के लिए जो है ये आर्टिकल जो है, ये शेड्यूल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है 1949 के अंदर जो है ऐड करा गया था। इसके तहत क्या होता है कि ट्राइबल एरिया की जो है उनके वहाँ के जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है वो आ जाती है गवर्नर के हाथ में। ओके, तो ये है 6th शेड्यूल ऑफ इंडिया। According to a new UNICEF report titled The Remote Learning Reachability, UNICEF यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, इन्होंने जो है रिपोर्ट पेश करी है जिसका नाम है द रिमोट लर्निंग रीचेबिलिटी। ओके, ये है इस रिपोर्ट का नाम। इसके तहत हाउ मच % ऑफ इंडियन हाउस होल्ड्स हैव इंटरनेट कनेक्शन टू एक्सेस ई एजुकेशन। इसके तहत भारत के कितने घरों के अंदर जो है इंटरनेट कनेक्शन है जो कि ताकि जो है ई एजुकेशन का जो है वो लाभ उठा सकें। ओके, तो ये रिपोर्ट का नाम है द रिमोट लर्निंग रीचेबिलिटी, रिलीज बाय द यूनिसेफ। इसके अकॉर्डिंग भारत में सिर्फ 24% ऑफ इंडियन हाउस होल्ड्स हैव द इंटरनेट कनेक्शन सो दैट देयर चिल्ड्रंस कैन एक्सेस टू द ई एजुकेशन। 24% ऑफ इंडियन हाउस होल्ड्स के घर में जो है इंटरनेट कनेक्शन है। दिस रिपोर्ट हैज़ बीन रिलीज बाय द यूनिसेफ टाइटल्ड अंडर द रिमोट लर्निंग रीचेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, National Sports Day is observed in India annually.
भारत में जो है हर साल नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है। नेशनल स्पोर्ट्स डे, ओके, 26 अगस्त, 28, 27, 29 अगस्त। हर साल 29 अगस्त को होता है बर्थडे हॉकी के लेजेंड मेजर ध्यानचंद का। तो उनकी बर्थ एनिवर्सरी के दिन पे जो है 29 अगस्त को हम मनाते हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे। उसी दिन जो है खेल के जो है अवार्ड जो है खिलाड़ियों को जो है दिए जाते हैं, लाइक भारत रत्न, अर्जुन अवार्ड एंड द्रोणाचार्य अवार्ड, ये जो है इसी दिन जो है दिए जाते हैं 29 अगस्त को। ओके, तो ये इस दिन होती है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ हॉकी लेजेंड मेजर ध्यानचंद, ओके, हु वन द गोल्ड मेडल्स इन द ओलंपिक्स फॉर इंडिया इन 1928, 1932 एंड 1936। ओके, तो हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लॉस वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान हु हैज़ रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट ड्यू टू द पुअर हेल्थ। ओके, जापान के राष्ट्र जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने जो है रिज़ाइन दे दिया है बिकॉज ऑफ द पुअर हेल्थ का हवाला देते हुए उन्होंने जो है रिज़ाइन दिया है। वो सबसे लंबे जो है सर्विंग प्राइम मिनिस्टर थे जापान के, लगातार 8 साल तक जो है वो जापान के जो है प्राइम मिनिस्टर रहे, और उनका नाम है शिंजो आबे। इन्होंने जो है अभी जो है रिज़ाइन जो है दे दिया है। ही स्टेप डाउन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ द जापान। ओके, the 65-year-old held the core 7 years and 8 months as a leader of the world's third biggest economy, becoming the longest serving prime minister of Japanese history. जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने जो है इस्तीफा दिया है बिकॉज ऑफ द बैड हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंडियन रेलवेज सेट टू मीट्स इट्स एनर्जी कंजप्शन टू ऑफ ओवर 33 बिलियन यूनिट्स बाय विच ईयर। भारतीय रेलवे ने जो है एक एम्बिशियस टारगेट जो है सेटअप करा है। हमारे रेलवे मिनिस्टर है पीयूष गोयल, इन्होंने ये कहा है कि 2030 तक, ऑप्शन 1 इज रहना सर, 2030 तक जो है ये जो रेलवेज की जो एनर्जी कंजप्शन है वो होगी अराउंड 33 बिलियन यूनिट्स की, और उसको जो है रेलवेज को जो है ये सेल्फ रिलायंट बनाएंगे। ओके, एंड 2023 तक 2023 तक जो है सभी रेलवेज को जो है इलेक्ट्रिफिकेशन के अंडर लाएंगे, एंड उसके बाद जो है 2030 तक जो एनर्जी कंजप्शन है रेलवेज की उसको जो है सेल्फ रिलायंट बनाएंगे विद द एफर्ट्स ऑफ द ग्रीन एनर्जी। ओके, सेल्फ सस्टेनेबल फॉर आर दिस एनर्जी नीड टू कंट्रीब्यूट टू द नेशनल सोलर मिशन ऑफ द इंडिया, एंड इनके तहत जो है ये रेलवेज 2030 तक जो है रेलवे को सेल्फ रिलायंट बना देंगे इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कंजम्पशन। तो प्रेजेंट रेलवे जो मिनिस्टर हैं वो हैं पीयूष गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द केरला's फर्स्ट मैरीन एम्बुलेंस विच वॉज इनॉग्रेटेड बाय केरला सीएम पिनराई विजयन रिसेंटली। आपको बताना है कि केरला की पहली फर्स्ट मैरून एम्बुलेंस जो है उसका इनॉग्रेशन करा है केरला के सीएम जो हैं पिनराई विजयन ने। आपको बताना है इस मरीन एम्बुलेंस का नाम क्या है। खुखरी, प्रतीक्षा, निरीक्षा, सिंधु घोष, नन ऑफ द अबव। द राइट ऑप्शन हियर इज प्रतीक्षा। जो केरला की फर्स्ट मैरीन एम्बुलेंस है इसका नाम है प्रतीक्षा। इसको लॉन्च करा है केरला के सीएम पिनराई विजयन ने। ये एम्बुलेंस क्या करेगी बेसिकली, इट्स हेल्प्स इन द रेस्क्यू ऑपरेशंस। ओके, इट वाज एक्वायर्ड बाय द फिशरीज डिपार्टमेंट एट कोची फॉर द रेस्क्यू ऑपरेशंस एट द सी। उसके लिए जो है प्रतीक्षा एम्बुलेंस का जो है यूज करा जाएगा। इट्स अ मैरीन एम्बुलेंस जिसका नाम है प्रतीक्षा, दैट हैज बीन लॉन्च्ड बाय द केरला गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दचिगाम नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। आपको ये बताना है, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ स्टैटिक जीके। दचिगाम नेशनल पार्क जो है किस राज्य के अंदर लोकेटेड है। जम्मू एंड कश्मीर, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, लद्दाख, उत्तर प्रदेश। ओके, तो दचिगाम नेशनल पार्क पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। ओके, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो है पड़ता है दचिगाम नेशनल पार्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पे, आपको ये बताना है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम्स में आता है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क ये आता है केरला के अंदर। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। केरला के अंदर है साइलेंट वैली नेशनल पार्क, एंड दिस इज दचिगाम नेशनल पार्क। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर द मोर अपडेटेड वीडियोज़।